अभी तक जो हमारी चर्चा है वो इतिहास के साथ साथ पहचान पर भी बहुत प्रश्न उठाती है। तो अब मैं दोनों ही समाज के लिए बात करना चाहूंगा, जो अगर चाहे राजपूत कोई सुन रहा हो, चाहे कोई गुर्जर समाज से कोई सुन रहा हो, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या सजेशन या राय होगी कि इसे किस तरीके से वी कैन पुट बिहाइंड, क्या एक तरीका हो सकता है? और क्या साक्षित पे हम बात कर चुके हैं, उसे रहने देते हैं। सीधे क्या एक सजेशन क्या होगा दोनों के लिए, आई थिंक, क्योंकि दोनों ही समाज लड़ रहे हैं अभी। मैं इसे दो तरह से लूंगा, नॉन टेक्निकल वे में और एक थोड़ा टेक्निकल वे में वापस जाकर। नॉन टेक्निकली आप ये कर सकते हैं कि पहले तो सोशल मीडिया पर उत्तेजित होना हम बंद करें। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट। बाकी इस तरह के मुद्दे जो हैं, देखिए, उसके लिए किसी व्यक्ति विशेष को एज एन इंडिविजुअल इतना उसमें उतरने की ज़रूरत नहीं है। जो सामाजिक मुद्दे हैं, मैक्रो मैटर्स हैं, हर समाज के अपने संगठन है, कहीं महासभा कहते हैं, कहीं संघ कहते हैं। आप उन संगठनों को बात करके उस मामले को सुलझाने दीजिए। उन पर विश्वास नहीं है तो देश के न्यायालयों को मैटर सॉर्ट आउट कर लेने दीजिए। जब तक ये सब नहीं होता है तब तक कोई क्लेम ना करे, तब तक के लिए आपस में झगड़ने के बजाय, अब मैं इसे उस तरह से जोड़ लेता हूँ कि जितने भी लोग आपको उछलते दिखते हैं सोशल मीडिया पर, यूथ, दद्दा मेहर भोज हमारे पूर्वज थे, ये थे, वो थे, इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो श्राद्ध पक्ष पर हथेली में तिल लेकर अपने पितरों को तर्पण देते हैं। तो मेरा यूथ से यही सवाल है, पहले आप उन्हें पूछ लीजिए, मेहर भोज की चिंता बाद में करना। दूसरी बात, जहाँ तक ये प्रश्न है कि सामाजिक संगठन ठीक से काम नहीं कर रहे या गलत दिशा में काम कर रहे हैं, संगठन कहाँ से आता है? समाज से ही आता है। तो अगर जिम्मेदारी से काम करना है तो उस दिशा में काम करें कि एक सही संगठन खड़ा हो जो कि इन सब विषयों पर इंसान के बच्चे की तरह सब लोग काम कर सके, बजाय कि मिलजुल कर टीवी डिबेट्स में, जहां पर, भाषा के लिए माफी चाहूंगा, मच्छी बाजार वाला जो सीन होता है, की बात नहीं। उस सब से आज तक कुछ हासिल हुआ? मैं तो उससे भी बुरा शब्द यूज करता हूँ कि सर्कस कहता हूँ, उसमें कोई शर्माने वाली। तो ये सब बरसों से चल रहा है, कुछ भी नहीं निकला उससे। कितने टीवी बहस हो चुकी है चैनल्स पर। तो ये सब चीजें हैं। और अगर थोड़ा सा तकनीकी रूप से आना चाहें हम, कि कोई व्यक्ति इसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखना चाहे, बिना ज्यादा शिलालेखों ग्रंथों में उतरे, तो मैं 2-3 बिंदु देना चाहूंगा। पहला तो आप अगर ये देखें कि गुर्जर देश जो था, उस पर भीनमाल और पाटन के चावड़ा, भीनमाल के और जालौर के प्रतिहार, पाटन के सोलंकी, नाडौल के चौहान, माउंट आबू के या आसपास चंद्रावती के परमार, प्रतिहारों को हम ले चुके हैं। गांगवंशी, अच्छा, दक्षिण के गांगवंशी, अच्छा, खिलजी मुसलमान, मुजफ्फरीद मुसलमान, इन सब को गुर्जर पहचान इतिहास में मिली। अच्छा, इतनी अलग अलग उत्पत्ति वाले लोग उस एक ही जगह पर अलग अलग समय राज करते रहे और वो गुर्जर पहचान ग्रहण करते रहे। सोचने की बात है अक्षय, मध्यकाल का समय पहचान के आधार पर समूल मारकाट होती थी, समूल नाश किया जाता था। ऐसे समय में अगर किसी जाति विशेष के नाम पर कोई पहचान बनी हुई है क्षेत्र की, वो सर्वाइव नहीं करती। उस पर जीतने के बाद क्या आप उस जगह का नाम नहीं बदलेंगे? कोई तो करेगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आधा दर्जन से ज्यादा शक्तियों ने राज कर लिया। और वो एक एथनिक प्राइड के ऐसे समय में उस पहचान को बिना किसी समस्या के सबने धारण किया। अक्षय, सबने कंसिस्टेंटली। कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब उस शब्द की मूल पहचान एक क्षेत्र से जुड़ी हुई है, ताकि किसी के जातीय दंभ को वो बात चुभेगी नहीं। वो ये तो फला जाति का शब्द आ गया, मेरा इलाका हो चुका है, नाम बदल दो, उनका नाम कैसे रहेगा?
क्षेत्र का नाम है, तो उससे किसी को कभी समस्या नहीं हुई, कभी किसी को जरूरत महसूस नहीं हुई कि नहीं नहीं गुर्जर देश नहीं बोलेंगे, अब से इसको ये बोल दिया जाए। इट नेवर हैपेंड। तो उस तरह की एक वो चीज आ जाती है। दूसरी बात, अब मैं यहाँ थोड़ा सा इतिहास से हट के कॉमन सेंस पर आता हूँ। अक्षय, आप अगर किसी कन्वर्सेशन में मुझे संबोधित करेंगे या मैं आपको करूंगा, तो आइडेंटिफिकेशन का या एड्रेस का जो बेसिस होता है, आधार, ये सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार का ABCD है अक्षय, कि आप कैसे शब्द का उपयोग करेंगे। या तो वो शब्द जो आपकी मेरी पहचान में साझा है, या वो शब्द जो आपकी मेरी पहचान में डिफरेंशिएशन करता है। अब मैं आपको ओ भारतीय कह दूं या अरे इंसान कह दूं, तो आसपास के लोग पूछेंगे इसका दिमाग ठीक है कि नहीं, राइट? बिकॉज वो जो टर्मिनोलॉजी आपकी और मेरी पहचान में साझा है, अंतर नहीं करती है। नाम का उपयोग कर लूं, नाम आपका और मेरा एक नहीं है अक्षय, तो उससे पहचान होती है। I mean, मुझे स्तर तक उतरना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, स्थिति ऐसी है। तो अब मैं नाम का उपयोग करता हूँ, पहचान का अंतर आ जाता है, हमने एड्रेस किया एक दूसरे को। ये एक कॉमन सेंसिक प्रिंसिपल आ गया। अब मैं आगे चलता हूँ, ये बिकॉज आपकी ऑडियंस को समझना जरूरी है कि मैं ये प्रिंसिपल लेकर क्यों चला हूँ। मालवा के परमार जो हैं, उनके बारे में इतिहास में एक जगह लिखा आता है कि मालवा की परमार सेनाएं जब गुर्जर देश आती थी तो गुर्जरों के महलों को भूमिसात करती थी, उन्हें नष्ट करती थी। अच्छा, सुनने में आता है परमार गुर्जर से। जगत देव परमार अपने जैनाड ताम्रपत्र में कहते हैं कि हमने गुर्जरों को परास्त कर दिया, और जिन गुर्जर योद्धाओं को मारा, उनकी पत्नियां, उनकी विधवाएं आज भी आबू की गुफाओं में आंसू बहा रही हैं। दावा फिर भी ये परमार गुर्जर थे। यशोवर्मन चंदेल अपने शिलालेख में लिखवाते हैं, मैं गुर्जरों के लिए जानलेवा बुखार हूं। बोलते हैं कि चंदेल गुर्जर थे। तो चंदेलों का राजा गुर्जरों देश से लगता था उस समय, MP और राजस्थान, मेवाड़, सेंट्रल इंडिया है ना, क्योंकि और बाकी अगर आप देखें तो राजस्थान से जो इंपीरियल प्रतिहार की जो ग्रोथ हुई है, दे वेंट टुवर्ड्स कन्नौज, सो इट वाज ऑलवेज एडजॉइनिंग चंदेलों के बराबर का क्षेत्र था। और इसी तरह प्रतिहारों के बारे में अगर देखें तो नागभट्ट प्रतिहार के लिए गल्लख अभिलेख में कहा गया है कि उन्होंने दुर्जय गुर्जरों को हरा दिया। अच्छा, और कहा हमें ये जाता है कि प्रतिहार गुर्जर थे। तो अब मैं आपके व्यूअर्स के लिए उसी कॉमन सेंसिक प्रिंसिपल से इसे कनेक्ट करके सोचें कि अगर पहचान का अंतर रहेगा तो ये कैसे संभव है कि दोनों पक्ष गुर्जर थे। तो इस तरह की चीजें हैं। और बाकी अंतिम बिंदु यहाँ पर मैं ज्यादा इतिहास की गहराइयों में जाए बिना अगर देखूं तो मान लीजिए गुर्जर जाति के ये वंश थे, सोलंकी, चंदेल, प्रतिहार, चौहान, जो भी है। तो उसके अंतर्गत अब एक वंश के दो शाखाएं या दो परिवार हुए और उन्होंने दो अलग अलग क्षेत्रों में दो राज्य स्थापित कर लिए। ठीक है, एक राज्य को पहचान मिली गुर्जर देश, या उसमें रहने वालों को गुर्जर कह दिया गया, दूसरे को नहीं कहा गया। ऐसा कैसे? माउंट आबू के परमार गुर्जर कहलाते हैं, मालवा के परमारों को कभी गुर्जर नहीं कहा गया। अच्छा, नाडौल के चौहान गुर्जर कहलाते हैं, अजमेर के चौहानों को कभी भी गुर्जर नहीं कहा गया। और जो क्लेम्स आते हैं रासो और पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के ऊपर, दोस हैव बीन ऑलरेडी डिबंक्ड। मैं पुस्तक में विस्तार से उसका खंडन कर चुका हूं, सो विल नॉट गो देयर। इसी तरह भीनमाल के जो प्रतिहार हैं उन्हें गुर्जर कहा गया, लाट के प्रतिहारों को कभी गुर्जर नहीं कहा गया। राइट। तो अंतर भूमि का है अक्षय, क्षेत्र का। देश, भीनमाल, पाटन और आपका माउंट आबू, जालौर, ये सब क्षेत्र गुर्जर देश में आते थे, इसीलिए उन पावर्स को गुर्जर आइडेंटिटी मिली। मालवा हो गया, लाट हो गया, अजमेर हो गया, ये सब गुर्जर देश, जो मूल गुर्जर देश था, उसके भाग नहीं थे।
एंड दैट इज व्हाई दे नेवर गॉट दैट आइडेंटिटी। तो ये सब 2-3 आर्ग्यूमेंट्स या अप्रोच अगर आप कोई भी व्यूअर्स लेकर के चलेंगे तो उससे बिना ज्यादा गहराइयों में उतरे कौन सा शिलालेख क्या चीज, आप ये 2-3 प्रिंसिपल्स से कॉमन सेंस से इस मैटर को अगर अप्रोच करें उतने से स्थिति स्पष्ट हो जाती है इट कैन बी कि सच कहाँ है।